हरे कृष्णा। आज का सत्र हम प्रार्थनाओं के साथ शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीला प्रभुपाद। पिछले सत्र में हमने जाना किस प्रकार जुलाई 1977 के उस 9 जुलाई के लेटर की अवमानना उल्लंघन करने के कारण इस्कॉन में जोनल आचार्य सिस्टम आया। श्रीला प्रभुपाद ने मना किया था कि मेरे किसी गॉड ब्रदर के पास सलाह लेने के लिए मत जाना, और वो गलती की गई। उसके दुष्परिणाम स्वरूप जोनल आचार्य सिस्टम आया, और उसके दुष्परिणाम स्वरूप जब एक गलती करते हैं तो गलतियां चलती जाती हैं। गुरुस बने 11 जॉन्स में पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो गया, और उन गुरुस का फॉल डाउन हुआ। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पूरे मूवमेंट में आ गई। हजारों शिष्यों ने मूवमेंट को छोड़ दिया, व्यक्तिगत रूप से वो प्रैक्टिस करने लगे। तो जब जीबीसी ने देखा कि ये सब गड़बड़ चल रहा है, तो जीबीसी ने सोचा कुछ चेंज करते हैं, जो गुरु है इसको थोड़ा रिफॉर्म करते हैं। गुरु सिस्टम में क्या रिफॉर्मेशन आया, क्या बदलाव आया। जीबीसी ने गुरु मतलब साक्षात हरित्व, भूलिएगा मत, गुरु की पोजीशन क्या है शास्त्रों से, ये हमें स्पष्ट समझ में यदि आ गया तो हमें जो भी दाल में काला है तुरंत आसानी से समझ में आ जाएगा। कैसे जीबीसी गुरु के ऊपर हो सकती है, संभव ही नहीं। लेकिन जब गलती हो चुकी है, गुरु बनाए जा रहे हैं, गुरु के ऊपर जीबीसी है, अब जीबीसी सोच रही है कैसे चीजों को सुधारा जाए, तो गुरु रिफॉर्म्स किए जाते हैं। क्या किया जाता है आज के सत्र में हम जानने की कोशिश करेंगे। 1985 जीबीसी मीटिंग इन न्यू वृंदावन टू डिस्कस गुरु रिफॉर्म्स। न्यू वृंदावन अमेरिका में है, वहां पर जीबीसी मीटिंग हुई। रविंद्र स्वरूप सबमिट्स हिज पेपर अंडर माय ऑर्डर। रविंद्र स्वरूप प्रभुपाद के डिसाइपल एक पेपर सबमिट करते हैं। रविंद्र स्वरूप आउटलाइंस द डायनेमिक्स एंड रेशनल बिहाइंड द गुरु रिफॉर्म्स। वो प्रेजेंट करते हैं, क्या प्रेजेंट करते हैं? इट वाज बेस्ड ऑन इम्प्लीमेंटेशन श्रीला प्रभुपाद एक्सप्रेस्ड इंस्ट्रक्शंस ऑन द गुरु। गुरु को लेकर श्रीला प्रभुपाद के जो निर्देश हैं उसके आधार पर ये प्रेजेंट किया गया, ऐसा रविंद्र स्वरूप जी बोल रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि ऋत्विक ऑल्टरनेटिव हैड टू बी रिजेक्टेड। प्रभुपाद ने तो वास्तव में ऋत्विक के लिए बोला था, लेकिन यहाँ पर ये निर्णय लिया जा रहा है कि इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्यों रिजेक्ट करना पड़ेगा? क्योंकि ये ट्रेडिशनल नहीं है। तो ये तर्क दिया भी जाता है कि कहीं भी शास्त्रों में ऋत्विक के बारे में तो चर्चा की नहीं गई है, ट्रेडिशनल नहीं है, तो ऋत्विक को आप क्यों मान रहे हैं? उनको ये समझना होगा, जब एक आचार्य आते हैं, आचार्य ट्रेडिशन को बदल देते हैं। आचार्य जो बोलते हैं उसको शास्त्रों की तरह मानना चाहिए। और यहाँ पर तो मुख्य रूप से श्रीला प्रभुपाद अपने इंस्टीट्यूशन में लागू करने की बात कर रहे हैं, तो इसको शास्त्रों की वाणी के रूप में लेना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद ने तो बहुत सारे ट्रेडिशंस को बदला, समुद्र को पार किया। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज 64 माला का बोलते थे, श्रीला प्रभुपाद उसको 16 माला पर लेकर आए। तो प्रभुपाद ने तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशन बदल दिए। तो क्या प्रभुपाद एक नया ट्रेडिशन बदल के ऋतिक सिस्टम लागू नहीं कर सकते? तो उन लोगों का ये भ्रम है जो ये सोचते हैं कि ये ऋत्विक सिस्टम ट्रेडिशनल नहीं है। तो यहाँ पर भी वही गलती की गई, ऋत्विक को रिजेक्ट कर दिया गया। उन्होंने सोचा कि ये ट्रेडिशनल नहीं है। श्रीला प्रभुपाद वांटेड ए जीबीसी सिस्टम इन अपोजिशन टू ए सिंगल आचार्य सिस्टम। श्रीला प्रभुपाद क्या चाहते थे? श्रीला प्रभुपाद चाहते थे कि एक जीबीसी बने जो पूरे सिस्टम को चलाए। और श्रीला प्रभुपाद ही नहीं, श्रीला प्रभुपाद के गुरु भी चाहते थे कि एक जीबीसी बने जो पूरे सिस्टम को चलाए। यहाँ पर गुरु रिफॉर्म जो जीबीसी कर रही है, जोनल आचार्य सिस्टम में जो भी कमियां हैं उनको सही करने के लिए। जीबीसी रिजोल्यूशन मार्च 13, 1986 क्या बोलता है, क्या रिफॉर्मेशन हो रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। Any GBC can present a दीक्षा गुरु कैंडिडेट बिफोर द जीबीसी बॉडी। कोई भी जीबीसी दीक्षा गुरु कैंडिडेट को जीबीसी बॉडी के लिए प्रेजेंट कर सकता है। एंड
Upon majority of approval from the body, he may take up the responsibility of initiating guru in ISKCON. देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि भाई किसी को दीक्षा गुरु बनना है तो जीबीसी बॉडी के सामने वो प्रेजेंट होगा। जीबीसी बॉडी में से यदि अच्छे वोट मिलते हैं, अरे गुरु बनने के लिए वोट दिए जा रहे हैं, ये तो समझ में कितना बड़ा खोट है। गुरु वोट से बनता है क्या? जैसे प्रभुपाद लिखते हैं ना, मंडेन वोट्स हैव नो जुरिडिक्शन टू इलेक्ट ए वैष्णव आचार्य, डेमोक्रेसी मींस डीमंस क्रेजी। प्रभुपाद बोल रहे हैं, तो प्रभुपाद के निर्देशों के खिलाफ यहाँ पर बात जा रही है, ये समझने योग्य है। By the influence of Maya illusion, a different idea soon evolved that Srila Prabhupada appointed 11 pure devotees. अब एक और इनको आइडिया आ गया कि प्रभुपाद ने 11 प्योर डिवोटी अपॉइंट किए टू सर्व एज ओनली गुरुज आफ्टर हिम, उनके बाद गुरु की तरह कार्य करने के लिए। जॉनल गुरु सिस्टम एज इट केम टू बी कॉल्ड प्रिवेल्ड इन ISKCON फॉर अबाउट 10 years, 10 साल तक तो जॉनल गुरु सिस्टम रहा, until its false sense ये वीक हो गया, becomes क्लियर हो गया। In 1986 ISKCON's GBC formally dismantled the system। 86 में ये वाला जो सिस्टम, जॉनल आचार्य वाला सिस्टम जो काम नहीं किया, फेल हो गया, इस सिस्टम को डिसमेंटल कर दिया और अपोलॉजी भी लिखी गई बैक टू गॉडेड में, जाके देखा जा सकता है। तो जॉनल आचार्य सिस्टम अब काम नहीं करेगा, अब दूसरा सिस्टम क्या आ रहा है उसको जानने की कोशिश करते हैं। मल्टीपल आचार्य सक्सेसर सिस्टम, अब ये सिस्टम आ गया कि और बहुत सारे आचार्य होने चाहिए। मोर देन 80 गुरुज वोटेड टिल डेट। अब वोटिंग सिस्टम आ चुका है, अब तो 80 गुरु बन चुके हैं अब तक। अभी यहाँ पर अभी तो हो सकता है और भी ज्यादा हो। गुरु फेल डाउन बिकम्स ए रेगुलर अफेयर। गुरु का जब 80 गुरु बन गए हैं, जो कि गुरु के द्वारा ऑर्डर नहीं किया गया है, वो एक साधारण से भक्त थे और उनको गुरु बना दिया गया, या फिर वो गुरु बनना चाहते थे, अब वो गुरु बन गए, तो फॉल डाउन तो होना बहुत जाहिर सी बात है। डिसाइपल्स ऑफ फॉलन गुरुस लेफ्ट इन कंफ्यूजन। जो उनके शिष्य, अब कोई शिष्य तो उनको सोच रहा है ये तो साक्षात हरि है, भगवान के समान है, इनकी आराधना करनी चाहिए, और अगले दिन देखते रहे तो फॉल डाउन हो गया इनका। कितने दुर्भाग्य की बात है ये। और कॉमन सेंस वाला व्यक्ति भी समझ सकता है कि कोई कैसे एक साधारण व्यक्ति गुरु बन सकता है। गुरु वही हो सकता है जो भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त है और जिसको ऑर्डर दिया गया उसके गुरु ने, और भी बहुत सारी क्वालिफिकेशन है गुरु। जो भगवान का सत्यावेश अवतार है वही गुरु हो सकता है। तो यहाँ पर ये एक झूठ को छुपाने के लिए बार बार ये कुछ किया जा रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। फिर फाइनल ऑर्डर का पता चला 1995 में, जुलाई 9 डायरेक्टिव रिलीज, फाइनल ऑर्डर रिलीज एंड बेंड बाय जीबीसी। अभी तक ISKCON में भक्तों को पता नहीं था कि जुलाई 9 लेटर भी है, जुलाई 9 डायरेक्टिव भी दिया है प्रभुपाद ने, उसको छुपा दिया गया था। और 1997 में पता चला कैसे भी करके कि भैया एक जुलाई 9 डायरेक्टिव है, उसमें प्रभुपाद ने किसी को गुरु नहीं बनाया। और जब इसका पता चला तो जीबीसी ने इसको बैन कर दिया कि जुलाई 9 लेटर को नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ोगे तो पोल खिल जाएगी पूरी की पूरी। तो डिमिनिश्ड दीक्षा गुरु सिस्टम आ गया। अब जीबीसी रिड्यूसेस द पोजीशन ऑफ दीक्षा गुरुस, उनकी पोजीशन को डाउन कर दिया। नो गुरु पूजा इन पब्लिक। पहले तो आसन पे बैठा के पूरी आरती की जा रही है, सब कुछ पब्लिक में नहीं होगा। ऑनरी टाइटल भी नहीं होंगे, आचार्य पाद, विष्णुपाद, ये वो, ये भी नहीं होंगे। नो फोटो ऑफ गुरु इन द ऑल्टर, ऑल्टर में फोटो, गुरु का फोटो नहीं लगाया जाए। यहाँ पर एक लॉजिक देना चाहूंगा, जैसे कि हम हरे कृष्णा ISKCON मंदिरों में देखते हैं प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज और गुरु परंपरा का फोटो रहता है। तो कायदे से प्रभुपाद के बाद वो फोटो ऑल्टर में रखा जाना चाहिए यदि वो साक्षात हरि है। तो कहीं ना कहीं उनको भी अपने दिल की तलहटी में पता है कि वो उस तरह के गुरु नहीं जैसे प्रभुपाद है दीक्षा गुरु, बस वो गुरु बन गए। ऐसे गुरु कैसे बन सकते हैं? फिर कोई बोल सकता है ऋत्विक सिस्टम तो चलेगा नहीं। ऋत्विक सिस्टम चल रहा है पिछले 25 सालों से। ISKCON बेंगलोर ग्रुप ऑफ मंदिर में ऋत्विक सिस्टम चल रहा है। भक्त जब कर रहे हैं, भक्त भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, तो सिस्टम काम कर रहा है, क्योंकि ये सिस्टम श्रीला प्रभुपाद दे के गए हैं और ये सिस्टम चलता ही रहेगा। इस सेशन में हमने जाना कैसे जॉनल आचार्य सिस्टम चेंज हुआ और जीबीसी ने वोटिंग सिस्टम स्टार्ट कर दिया।
जो गुरु की जो पोजीशन थी उसको कम कर दिया गया। तो ये सब अलग अलग प्रयोग किए जा रहे हैं। आगे चल के और क्या प्रयोग होंगे, और अब आगे चल के ये भी जानेंगे कि जब अब जुलाई 9 डायरेक्टिव का पता चल गया है, इस मूवमेंट में एक ट्विस्ट आने वाला है। इस मूवमेंट में एक भक्त हैं जो सेवा कर रहे हैं, पूरे दिल से सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब उनको पता चला कि जुलाई 9 का लेटर है और वो इतने वर्षों से देख भी रहे हैं कि जो गुरु हैं उनका फॉल डाउन हो रहा है, अपनी स्पिरिचुअल पोजीशन से नीचे गिर रहे हैं, तो क्या ट्विस्ट आएगा ये हम जानेंगे अगले सेशन में। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद। आपके कुछ प्रश्न हो तो जरूर आप हमसे पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।